भगवान शिव के तीसरे सबसे महाशक्तिशाली अवतार का नाम है हनुमान, जिन्हें हम बजरंगबली, अंजलि पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, मारुति आदि के नाम से भी पूजते हैं। बजरंगबली हनुमान जी की शक्ति से हर कोई परिचित है। भगवान शिव ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजलि को यह वरदान दिया था कि उनके गर्भ से उनका अंश अवतार जन्म लेगा। बजरंगबली हनुमान जी के जन्म का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की अवतार लीला में उनकी सहायता करने के लिए हुआ था। सावन के इस पावन महीने में जैसे कि हम सभी शिव भक्तों के लिए शिव से जुड़ी कथाओं की एक पावन श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस श्रृंखला के एक भाग में हमने आपको बताया कि भगवान शिव रघुवंशी राम को अपना आराध्य मानते हैं व उनकी पूजा करते हैं। अतः भगवान राम के जन्म अवसर पर एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी लोक में चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाए। इस समय अयोध्या नगरी में भगवान राम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। तब भगवान शिव ने माता सती से कहा, जानती हो सती, मेरे राम ने पृथ्वी पर जन्म ले लिया है और उनके दर्शन के लिए मेरा मन बड़ा अधीर हो रहा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं अपने राम के पास चला जाऊं और अपने राम की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूं। यह सुनकर माता सती विचलित हो गई और दुखी होकर बोली कि हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि आप मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी लोक पर रहने जा रहे हैं। माता सती की यह बात सुनकर भगवान शिव हंसने लगे। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा, यहाँ मुझे छोड़कर पृथ्वी लोक पर जा बसने की आपकी मनोइच्छा से मेरा मन उद्विग्न हो रहा है और आप हंस रहे हैं। आखिर देवों के देव महादेव के मन में एक मनुष्य रूपी बालक के लिए इतनी आसक्ति क्यों प्रकट हो रही है, जिसके लिए आप मुझे और इस हीन देश को छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। तब शिव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देवी, यह मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें या इस हीन देश को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं चाहूं भी तो अपने इस रूप में अपने राम की सेवा करने उनके पास नहीं जा सकता। और जिन्हें तुम एक बालक की तरह देख रही हो, वो मानव जन के कल्याण के लिए भगवान विष्णु द्वारा लिया गया सबसे महान अवतार है, जिनका जीवन परिचय आने वाले काल में तुम्हें ज्ञात होगा। भगवान शिव की यह बात भी माता सती को नहीं पटी और उन्होंने कहा, मुझे अब भी समझ नहीं आया स्वामी कि अगर आप अपने इस रूप में पृथ्वी लोक पर नहीं जाओगे तो अपने आराध्य राम की सेवा का अवसर कैसे प्राप्त करोगे। तब भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता सती को बताया और बोले, देखो सती, मेरे 11 रुद्र अवतार में से एक रूप वानर का अवतार भी है और यह अवतार मैं हनुमान के रूप में पहले ही ले चुका हूँ और इस अवतार के रूप में मुझे अपने आराध्य राम की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और अब समय आ गया है कि मैं हनुमान रूप में अपने राम के पास चला जाऊं और उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सकूं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव सब पहले से ही जानते थे। वे राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। वह जानते थे कि राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए उनकी आवश्यकता होगी। भगवान शिव को यह भी पता था कि कलयुग में साक्षात न तो वे नजर आएंगे और न ही राम, तब कोई अवतार भी धरती पर नहीं होगा। इसलिए शिव ने अपने एक शक्तिशाली रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक के लोगों के दुख दर्द को दूर किया करेगा। इसलिए आज भी भक्त लोग हनुमान जी के दर्शन साक्षात कर लेते हैं। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं।